नमस्कार दोस्तों, करण भूमि स्टार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुनील कुमार। तो आइए दोस्तों, आपको आज प्रयागराज के 12 प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में बताते हैं, जो इस प्रकार हैं। त्रिवेणी संगम। प्रयागराज का संगम बेहद खूबसूरत है। यहाँ आने वाले पर्यटक सबसे पहले संगम के दर्शन करने की इच्छा व्यक्त करते हैं। यहाँ नाव की सवारी आपके शहर में 4 चांद लगा देगी, क्योंकि यहाँ का मनोरम दृश्य आँखों में समा जाता है। इस मेला क्षेत्र में बहुत ही अधिक मात्रा में पर्यटक लोग आते हैं और हर छठे साल अर्धकुंभ, 12वें साल कुंभ और हर साल माघ मेले का आयोजन प्रदेश सरकार की तरफ से किया जाता है, जिसमें बहुत ही संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु लोग आते हैं। नमामि गंगे प्रोजेक्ट का जीता जाता उदाहरण प्रयागराज है। आप यहाँ की गंगा की लहरों को एकदम शुद्ध वातावरण में देख सकते हैं। यह हमारे प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की मेहनत का ही नतीजा है कि यहाँ आपको पर्यटक बहुतायत मात्रा में मिल जाएंगे। नंबर 2 पे है खुसरो बाग। यह आलीशान ऐतिहासिक बाग बेहद खूबसूरत होने के साथ साथ दर्शनीय स्थल भी है। इसे जहांगीर अकबर के बेटे सलीम के सबसे बड़े बेटे ने बनवाया था। यहाँ खुसरो और खुसरो की बहन सुल्तानुनिसा की कब्र है। इन कब्र को देखने पर्यटकों की भारी भीड़ आती है, क्योंकि यहाँ दोनों कब्रें काव्य और कला की एक बेजोड़ नमूना है। तीसरे नंबर पर है अकबर का किला। इस मजबूत किले का निर्माण बादशाह अकबर ने 1583 में करवाया था। यह संगम स्थल पर यमुना नदी के किनारे स्थित है। अपने समय में इसकी गिनती वास्तुकला, निर्माण और कारीगरी के मामले में सर्वश्रेष्ठ किले के तौर पर होती थी। इस शानदार किले में 3 शानदार गलियारे हैं, जिसमें 3 आकर्षक और ऊंचे टावर हैं। फिलहाल इसका इस्तेमाल भारतीय सेना कर रही है और इसका सीमित हिस्सा ही पर्यटकों के लिए खुला हुआ है। इसमें पातालपुरी मंदिर, अक्षय वट वृक्ष मुख्य दार्शनिक स्थल है। 4 नंबर पे है मिंटो पार्क, जिसे मदन मोहन मालवीय पार्क भी कहा जाता है। मिंटो पार्क को मदन मोहन मालवीय नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि विक्टोरिया का घोषणा पत्र, जिसमें ब्रिटिश काल की समाप्ति की सूचना थी, उसे यहीं पढ़कर सुनाया गया था। आज के परिवेश में यहाँ पर शहर के लोग अपनी थकान दूर करने और प्रकृति का आनंद लेने के लिए यमुना तट के नज़दीक मिंटो पार्क में आते हैं। 5वें नंबर पे है आज़ाद पार्क। आज़ाद पार्क कभी विक्टोरिया पार्क के नाम से भी जाना जाता था, परंतु अब इसे आज़ाद पार्क के नाम से जाना जाता है। यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद जी शहीद हुए थे। वहाँ उनका एक स्मारक बना हुआ है। यहाँ पर्यटकों की भारी भीड़ रहती है। क्या अभिनेता क्या नेता। 6ठे नंबर पे है इलाहाबाद म्यूजियम। इस संग्रहालय में पुरातन समय की दुर्लभ वस्तुएं रखी हैं। यहाँ मिट्टी व पत्थर की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, जो कि बिकती भी हैं। आप यहाँ से इन मूर्तियों को खरीद भी सकते हैं और यहाँ पर्यटकों की भारी भीड़ हर समय जमा रहती है। यहाँ के सौंदर्य रूपी वस्तुओं, पुरातात्विक सर्वेक्षण के तथ्यों को समझने के लिए यहाँ पर्यटकों की भारी भीड़ रहती है। 7वें नंबर पे है आनंद भवन व स्वराज भवन। आनंद भवन कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू का पुरातन निवास था। वह यहीं रहा करते थे। आज के समय में यहाँ कांग्रेस का कार्यालय है। आज का स्वराज भवन कांग्रेस के अधिकार में है। यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू की यादें सजोई हुई हैं। यहाँ पर्यटकों की भारी भीड़ रहती है।
8वें नंबर पे है इलाहाबाद का विश्वविद्यालय। इलाहाबाद विश्वविद्यालय शिक्षा के साथ साथ अपनी आकृति नक्काशियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इमारत के सीने ढाल वास्तुकला का जीता जागता उदाहरण है। यह आधुनिक भारत का पहला विश्वविद्यालय है। इस विद्यालय ने देश को बहुत ही प्रतिभाशाली विद्वानों को देश के प्रति समर्पित किया है। 9वें नंबर पे है यमुना ब्रिज। नवीन यमुना ब्रिज आधुनिक डिजाइन और संरचना के साथ साथ निर्मित भारत में पहला 6 लेन वाला पुल है। इसे 2004 में हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी और हुंडई इंजीनियरिंग ने मिलकर बनाया है। पर्यावरणीय संलग्नता और उत्कृष्ट गुणवत्ता के साथ साथ आधुनिक तकनीक इस पुल की बहुत ही बड़ी विशेषता है। इस पुल को नैनी ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। 10वें नंबर पे है ऑल सेंट गिरजाघर। 19वीं शताब्दी में अंग्रेज़ों ने इस चर्च को उत्कृष्ट गॉथिक शैली पर बनवाया था। इसकी डिजाइन प्रसिद्ध ब्रिटिश वास्तुकार विलियम इमर्सन ने तैयार की थी। यह चर्च इतना बड़ा है कि यहाँ एक साथ 400 लोग समा सकते हैं। इस चर्च को पत्थर गिरजाघर भी कहा जाता है। 11वें नंबर पे है सोमेश्वर महादेव मंदिर, जिसे हम शिवकुटी के नाम से भी जानते हैं। तीर्थराज प्रयाग के यमुना तट पर स्थित प्राचीन भगवान का सोमेश्वर नाथ मंदिर स्थापित है, जिसे हम शिवकुटी के नाम से भी जानते हैं, जिसकी महिमा पौराणिक काल से बताई जाती है। यमुना तट पर रेल घाट में भगवान शिव की स्थापना चंद्रदेव ने की थी। यह भगवान शिव हमारी लिस्ट में 12वें नंबर पे हैं सिमराहा उपरहार के कछारी क्षेत्र, जो करछना तहसील के अंतर्गत आता है। यहाँ आप प्रकृति को बड़ी ही मनोरम दृश्य से देख सकते हैं। सुबह का सूर्य प्रभात बड़ा ही मनोरम है। यहाँ आप नाव की सैर भी कर सकते हैं। यहाँ आप कई जल और भूमि के जीव जंतुओं को देख सकते हैं। यह 4500 बीघा उपजाऊ और कछारी क्षेत्र है, जहाँ आपको नीलगाय, भेड़िया, जंगली बिल्ली, शियार, जंगली कुत्ते, नीलगाय, गांव के पशु और पानी में आपको डॉल्फिन, कछुए, तरह तरह की मछलियाँ, अजगर भी देखने को मिल सकते हैं, सांप भी देखने को मिल सकते हैं और बाढ़ के समय में आपको घड़ियाल, मगरमच्छ भी देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसा है सिमराहा उपरहार का कछारी क्षेत्र, जो प्रयागराज के किसी भी तीर्थ स्थानों या पर्यटन स्थानों में कम नहीं आंका जा सकता। तो आशा है दोस्तों आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहें। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।